गुलशनपुर एक ऐसी बस्ती जहां सुबह की अजान के साथ ही जिंदगी जाग उठती थी, मगर इस सुकून के पीछे एक डर भी छुपा था। लोग अपने दरवाजे धीरे से खोलते, इधर उधर देखते और फिर अपने काम में लग जाते, जैसे हर कदम पर किसी की नजर हो। इस बस्ती पर एक जालिम बादशाह हाकिम था, सिकंदर शाह। उसका नाम सुनते ही बच्चों की हंसी रुक जाती और बड़ों की आवाज धीमी हो जाती। कहते हैं कि उसके महल की ऊंची दीवारों के पीछे इंसाफ नहीं, बल्कि जुल्म की कहानियां कैद थीं। लेकिन उसी गुलशनपुर में एक ऐसा शख्स भी रहता था जिसकी खामोशी में एक तूफान पल रहा था, जिसकी आंखों में दर्द था मगर दिल में सिर्फ अल्लाह पर यकीन। गुलशनपुर की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू में डर का साया भी घुला हुआ था। हर घर में लोग धीरे धीरे बातें करते, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं था कि कौन बादशाह के जासूसों में से है। सिकंदर शाह का राज सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि खौफ से चलता था। उसने भारी कर लगा रखे थे, गरीबों से उनकी आखिरी रोटी तक छीन ली जाती और जो कोई आवाज उठाता उसका अता पता ही मिटा दिया जाता। इसी बस्ती के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक आदमी रहता था, हाशिम। उसका नाम पुरानी किताबों जैसा लगता था और उसका चेहरा वक्त की मार से झुर्रियों में ढल चुका था। हाशिम एक गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता, मगर फिर भी उसके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता। उसकी बीवी आयशा और उसका छोटा बेटा साद, यही उसका पूरा जहां था। गरीबी ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे, मगर उसके ईमान को नहीं छू सकी थी। हाशिम हर सुबह फजर की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करता। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई होती, जैसे वह सीधे अपने रब से बात कर रहा हो। वह कहता, या अल्लाह, तू सब देख रहा है, हम पर रहम कर, इस जुल्म को खत्म कर और हमें सब्र दे। उसकी दुआ में शिकायत कम, यकीन ज्यादा होता। एक दिन गुलशनपुर में खबर फैली कि बादशाह ने फिर से कर बढ़ा दिया है। लोग परेशान हो उठे। कई घरों में खाना खत्म हो गया था, बच्चों की आंखों में भूख साफ दिखाई देती थी। उसी दिन हाशिम बाजार गया, जहां सिपाही लोगों से जबरन पैसे वसूल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जब पैसे देने में असमर्थ हुआ तो सिपाही ने उसे सबके सामने धक्का देकर गिरा दिया। भीड़ खामोश रही, जैसे सबकी जुबान किसी ने बांध दी हो। हाशिम के अंदर कुछ टूट गया। उसने आगे बढ़कर उस बूढ़े को उठाया और सिपाही की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठहराव भरी आग थी। सिपाही ने उसे घूरा और कहा, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं, वरना अगला नंबर तेरा होगा। हाशिम ने कुछ नहीं कहा, बस बूढ़े को सहारा देकर वहां से चला गया। उस रात हाशिम देर तक सो नहीं सका। उसकी बीवी आयशा ने पूछा, क्या बात है? हाशिम ने धीरे से कहा, यह जुल्म कब तक चलेगा? आयशा ने जवाब दिया, जब तक अल्लाह चाहे। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, फिर हमें दुआ करनी होगी, ऐसी दुआ जो आसमान को हिला दे। उसी रात जब पूरा गुलशनपुर सो रहा था, हाशिम अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। आसमान पर चांद आधा था, जैसे वह भी अधूरी कहानी सुना रहा हो। हाशिम ने अपने हाथ उठाए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने ऐसी दुआ मांगी जिसमें दर्द भी था, यकीन भी और एक अजीब सी ताकत भी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें वो असर था जो पहाड़ों को भी हिला सकता था। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त महल की ऊंची दीवारों के पीछे कोई उसकी इस दुआ को सुन रहा था। और शायद पहली बार सिकंदर शाह के दिल में एक अनजाना डर पैदा हो रहा था। गुलशनपुर की उस खामोश रात में जब हर घर अपने डर के साथ सोया हुआ था, हाशिम की दुआ आसमान की तरफ उठ रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसके दिल में अजीब सी मजबूती थी। वो कह रहा था, या रब, तू सब देखता है, तू ही इंसाफ करने वाला है। अगर हमारी आवाज इस दुनिया में दबा दी गई है तो तू अपनी रहमत से हमारी फरियाद सुन ले। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे, जैसे हर कतरा एक गवाही दे रहा हो कि इस बस्ती में कितनी तकलीफ छुपी है। हवा हल्की चल रही थी, मगर उस रात की खामोशी में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ होने वाला हो। उसी वक्त महल के अंदर सिकंदर शाह अपने आलीशान कक्ष में था। चारों तरफ सोने चांदी की सजावट थी, नरम बिस्तर था
और पहरेदारों की सख्त निगरानी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने कई बार करवट बदली, मगर हर बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने अपने कानों को छुआ, जैसे वो उस आवाज को समझने की कोशिश कर रहा हो, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक बेचैनी ने घेर लिया। वो उठकर बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे झकझोर दिया हो। सिकंदर शाह ने खुद से कहा, मैं एक बादशाह हूं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात कहते हुए भी उसकी आवाज में पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने पानी पिया, मगर उसकी प्यास बुझी नहीं। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने वजीर को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में वजीर नासिरुद्दीन उसके सामने हाजिर हुआ। वो एक चालाक और समझदार आदमी था, जो हमेशा बादशाह को खुश रखने की कोशिश करता था। उसने झुककर सलाम किया और पूछा, हुजूर, इतनी रात गए आपने बुलाया, कोई खास बात है? सिकंदर शाह ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, नासिरुद्दीन, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हें देख रहा है या तुम्हारी हर बात सुन रहा है, भले ही वो सामने न हो? वजीर ने थोड़ा सोचा और बोला, हुजूर, ये वहम भी हो सकता है। आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, शायद उसी का असर हो। सिकंदर शाह ने सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। उसने कहा, नहीं, ये सिर्फ वहम नहीं है, कुछ तो है। वजीर ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की और बोला, हुजूर, आप चिंता न करें, आपकी हिफाजत के लिए सैकड़ों सिपाही तैनात हैं, कोई भी आपके करीब नहीं आ सकता। लेकिन सिकंदर शाह के दिल में जो बेचैनी थी, वो इन बातों से कम नहीं हुई। उधर गुलशनपुर में सुबह का उजाला फैलने लगा था। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। हाशिम भी फजर की नमाज के बाद चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर चेहरा अजीब सा सुकून लिए हुए था। आयशा ने उसे देखा और पूछा, तुम पूरी रात जागते रहे? हाशिम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन आज दिल हल्का लग रहा है। आयशा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी दुआ कबूल होगी? हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब दुआ सच्चे दिल से निकले तो वो खाली नहीं जाती। उसी दिन बस्ती में एक नई हलचल शुरू हुई। सिपाही पहले से ज्यादा सख्ती से कर वसूल रहे थे। जो भी थोड़ा सा भी विरोध करता, उसे सजा दी जाती। लोग पहले से ज्यादा डर गए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हाशिम की आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। वो चुप था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जाग चुकी थी। दोपहर के वक्त जब सूरज अपने पूरे जोर पर था, हाशिम काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ सिपाही एक छोटे बच्चे को पकड़कर खींच रहे हैं। बच्चा रो रहा था। उसकी मां उनके पीछे पीछे भाग रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। सिपाही कह रहे थे, कर नहीं दिया तो अब ये बच्चा महल में काम करेगा। वह औरत जमीन पर गिरकर रोने लगी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। हाशिम के कदम वहीं रुक गए। उसके अंदर फिर से वही आग भड़क उठी। उसने आगे बढ़कर सिपाहियों के सामने खड़े होकर कहा, इस बच्चे को छोड़ दो। सिपाही हंसने लगे और बोले, तू कौन होता है हमें हुक्म देने वाला? हाशिम ने शांत आवाज में कहा, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। सिपाही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाशिम को धक्का दिया और कहा, अगर ज्यादा बहादुरी दिखाएगा तो तेरी भी यही हालत करेंगे। भीड़ फिर से खामोश थी। हर कोई देख रहा था, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। हाशिम ने बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। हाशिम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अपने रब से हिम्मत मांग रहा हो। फिर उसने धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ा और सिपाहियों से कहा, इसे छोड़ दो, मैं इसका कर भर दूंगा। सिपाही कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उनमें से एक ने कहा, तेरे पास इतना पैसा है? उधर महल में सिकंदर शाह फिर से बेचैन था। इस बार उसे सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि एक अजीब सा सपना भी आया। उसने देखा कि उसका महल अंधेरे में डूबा हुआ है और दूर कहीं से एक रोशनी आ रही है। उस रोशनी के साथ एक आवाज थी,
धीमी मगर मजबूत। वो आवाज कह रही थी, जुल्म की रात लंबी हो सकती है मगर खत्म जरूर होती है। सिकंदर शाह अचानक उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने डर के मारे चारों तरफ देखा मगर वहां कोई नहीं था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी ताकत इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो समझता था। सुबह होते ही उसने पूरे महल में सख्ती बढ़ाने का हुक्म दिया। उसने कहा, मुझे हर उस शख्स की खबर चाहिए जो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसे नहीं पता था कि वो जिस डर से भाग रहा है उसकी जड़ एक गरीब मजदूर की दुआ में छुपी है। गुलशनपुर में 3 दिन का वक्त तेजी से बीत रहा था। हर दिन के साथ हाशिम की परेशानी बढ़ रही थी मगर उसका यकीन भी उतना ही मजबूत हो रहा था। वो दिन रात मेहनत करता मगर जो कमाता वो बहुत कम था। आयशा उसे देखती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते मगर वो कुछ नहीं कहती। तीसरे दिन की शाम करीब आ रही थी। आसमान पर सूरज ढल रहा था और उसके साथ ही हाशिम के वादे का वक्त भी करीब आ रहा था। सिपाही किसी भी पल आ सकते थे। बस्ती में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। हाशिम अपने घर के बाहर बैठा था। उसके पास अभी भी उतना पैसा नहीं था जितना चाहिए था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर उनमें हार नहीं थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अब सब कुछ तेरे हवाले है। और तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। गुलशनपुर की उस डूबती शाम में जब आसमान का रंग सुर्ख हो रहा था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी, घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। हर टाप जैसे लोगों के दिलों पर पड़ रही थी। गलियों में खड़े लोग चुपचाप अपने घरों के दरवाजों के पीछे छिपने लगे। बच्चों को अंदर कर दिया गया और औरतों की दुआएं तेज हो गईं। हर किसी को पता था कि यह आवाज किस मुसीबत की निशानी है। हाशिम अपने झोंपड़े के सामने बैठा था। उसका चेहरा शांत था मगर दिल के अंदर एक तूफान उठ रहा था। आयशा दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और छोटा साद उसके आंचल को कसकर पकड़े हुए था। कुछ ही पलों में सिपाहियों का दल हाशिम के घर के सामने आकर रुक गया। उनके घोड़ों से उठती धूल हवा में फैल गई, जैसे वो इस बस्ती की आखिरी उम्मीद को भी ढक लेना चाहती हो। एक सिपाही नीचे उतरा। उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने तेज आवाज में कहा, वक्त खत्म हो गया हाशिम, कर लाया है या नहीं? उसकी आवाज में कोई रहम नहीं था। हाशिम धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर बहुत ही सादा लहजे में बोला, मैं पूरी कोशिश कर चुका मगर इतना नहीं जुटा पाया। ये सुनते ही सिपाही के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। भीड़ दूर खड़ी सब देख रही थी मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिपाही ने अपने साथियों को इशारा किया और बोला, तो अब कानून अपना काम करेगा। 2 सिपाही आगे बढ़े और हाशिम को पकड़ लिया। आयशा ये देखकर घबरा गई। वो दौड़ती हुई आई और सिपाहियों के पैरों में गिर गई। उसकी आवाज कांप रही थी, रहम करो, हम गरीब लोग हैं, हमें छोड़ दो। सिपाही ने उसे झटक दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। छोटा साद रोते हुए अपने बाप की तरफ भागा मगर एक सिपाही ने उसे रोक लिया। हाशिम ने यह सब देखा। उसके दिल में दर्द उठा मगर उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, मेरी गलती है, इन्हें छोड़ दो। सिपाही हंसा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसने हुक्म दिया कि हाशिम को बांध कर ले जाया जाए। रस्सी से उसके हाथ कस दिए गए और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। बस्ती में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। उसी वक्त जब हाशिम को ले जाया जा रहा था, उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। आयशा जमीन पर बैठी रो रही थी और साद उसकी गोद में था। उस एक नजर में बहुत कुछ था, मोहब्बत, दर्द और एक अजीब सा यकीन। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तू इनका हाफिज है। सिपाही उसे लेकर महल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर लोग खामोशी से उसे जाते हुए देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले, मगर हर दिल में एक टीस थी, जैसे सब जानते हों कि यह सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे गुलशनपुर की बेबसी है। महल के ऊंचे दरवाजे खुल गए। अंदर की चमक दमक
उस गरीब मजदूर के हालात का मजाक उड़ा रही थी। हाशिम को दरबार में लाया गया, जहां सिकंदर शाह अपने तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती थी, मगर अंदर कहीं वो बेचैनी अभी भी बाकी थी। उसने हाशिम को गौर से देखा, जैसे वो उसके अंदर कुछ खोज रहा हो। वजीर नासिरुद्दीन आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, यही वो आदमी है जिसने कर देने से इनकार किया। सिकंदर शाह ने धीरे से पूछा, नाम क्या है इसका? वजीर ने जवाब दिया, हाशिम। बादशाह ने कुछ पल के लिए ये नाम दोहराया, जैसे वो उसे महसूस करना चाहता हो। फिर उसने हाशिम से कहा, तुम जानते हो कि मेरे कानून के खिलाफ जाना क्या मतलब रखता है? हाशिम ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना डर था, ना घमंड, सिर्फ सच्चाई थी। उसने कहा, मैंने कानून के खिलाफ नहीं, मजबूरी के खिलाफ खड़ा होना चाहा था। ये जवाब सुनकर दरबार में हलचल सी मच गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गरीब मजदूर इतनी सादगी से जवाब देगा। सिकंदर शाह कुछ पल के लिए खामोश रहा। उसके दिल में वही अजीब सी बेचैनी फिर से जाग उठी। उसे ऐसा लगा जैसे ये आदमी सिर्फ उससे बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर तक उतर रहा है। बादशाह ने खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी मजबूरी तुम्हें मेरे कानून से ऊपर नहीं कर सकती। हाशिम ने धीमी आवाज में कहा, और आपका कानून आपको इंसाफ से ऊपर नहीं कर सकता। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि अब हाशिम की मौत तय है। सिकंदर शाह के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने जोर से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? सिपाही आगे बढ़े, मगर हाशिम वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं किसी इंसान से नहीं डरता, मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूं। ये शब्द जैसे हवा। उधर महल में सिकंदर शाह अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने खाना रखा था, मगर उसने उसे छुआ तक नहीं। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूं। उसने खुद से पूछा, क्या सच में कोई ऐसा भी हो सकता है जो मुझसे नहीं डरता? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उस रात फिर से उसे नींद नहीं आई। जब उसने आंखें बंद की तो उसे एक अजीब सा मंजर दिखाई दिया। उसने देखा कि एक अंधेरी जमीन पर वो अकेला खड़ा है और दूर एक रोशनी है। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है और उसके साथ एक आवाज आ रही है, इंसाफ देर से आता है, मगर आता जरूर है। सिकंदर शाह घबराकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह उतना ताकतवर नहीं है जितना वह समझता था। लेकिन उसके अंदर का घमंड अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। सुबह होने वाली थी। गुलशनपुर में लोग यह खबर सुन चुके थे कि हाशिम को कैद कर लिया गया है। हर घर में खामोशी थी, मगर हर दिल में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? कैद खाने में हाशिम अब भी जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जो उस छोटी सी खिड़की से नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, या रब, अब तेरी बारी है। और उसी पल महल के एक कोने में कुछ ऐसा होने लगा जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। गुलशनपुर की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज तो रोज की तरह ही उगा था, मगर उसकी रोशनी में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो भी किसी अनदेखे फैसले का गवाह बनने जा रहा हो। बस्ती के लोग अपने अपने घरों में खामोश बैठे थे। किसी के हाथ काम में नहीं लग रहे थे, किसी के होठों पर बात नहीं थी। हर किसी के दिल में बस एक ही नाम था, हाशिम। और हर आंख आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे वहां से कोई खबर आने वाली हो। कैद खाने की अंधेरी कोठरी में हाशिम अब भी बैठा था। रात बीत चुकी थी, मगर उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। उसकी आंखों में थकान जरूर थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने फजर की नमाज अदा की और फिर चुपचाप दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके दिल में अब डर की जगह एक गहरा यकीन था, जैसे वो जानता हो कि जो भी होगा उसमें अल्लाह की कोई हिकमत जरूर होगी। उधर महल में भी सन्नाटा था। सिकंदर शाह पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी और आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। उसने आईने में खुद को देखा, मगर उसे अपना ही चेहरा अजनबी सा लगा।
उसे बार बार वही ख्वाब याद आ रहा था, वही आवाज जो उसके दिल को चीर रही थी। उसने अपने आप से कहा, यह सब वहम है, मैं एक बादशाह हूं, मुझे किसी से डर नहीं। लेकिन उसके अंदर कहीं एक सच्चाई उसे झुठला रही थी। दरबार का वक्त हुआ। सिपाही और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। आज का माहौल सामान्य नहीं था। हर किसी को महसूस हो रहा था कि कुछ अलग होने वाला है। थोड़ी देर में सिकंदर शाह अपने तख्त पर आकर बैठ गया। उसकी चाल में पहले जैसा रौब तो था, मगर उसके अंदर की बेचैनी उसकी आंखों से झलक रही थी। हुक्म दिया गया और हाशिम को कैद खाने से निकालकर दरबार में लाया गया। उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे, मगर उसका सिर ऊंचा था। वो धीरे धीरे चलते हुए तख्त के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सीधी बादशाह की तरफ उठीं और उस नजर में न डर था न नफरत, सिर्फ सच्चाई थी। सिकंदर शाह ने कुछ पल उसे देखा, जैसे वह उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने भारी आवाज में कहा, हाशिम, तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस जवाब का इंतजार कर रहा था। हाशिम ने बहुत ही सादगी से कहा, जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। ये जवाब सुनते ही कुछ दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी डर क्यों नहीं रहा। सिकंदर शाह ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हें आखिरी मौका दिया जाता है। अगर तुम अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो तो शायद तुम्हारी सजा कम कर दी जाए। उसकी आवाज में सख्ती थी, मगर कहीं न कहीं वह खुद भी इस जवाब को सुनना चाहता था। हाशिम ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं इंसान से नहीं, सिर्फ अपने रब से माफी मांगता हूं। यह सुनते ही दरबार में जैसे हवा रुक गई। किसी ने इतना साफ और बेखौफ जवाब पहले कभी नहीं सुना था। सिकंदर शाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से तख्त पर हाथ मारा और कहा, तुम्हारी यह जुर्रत, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने सिपाहियों को इशारा किया कि हाशिम को सजा के लिए तैयार किया जाए। तभी अचानक महल के एक कोने से हलचल की आवाज आई। एक सिपाही घबराया हुआ दरबार में दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने झुककर कहा, हुजूर, एक अजीब बात हो गई है। सिकंदर शाह ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? सिपाही ने कांपती आवाज में कहा, महल के पुराने हिस्से में अचानक आग लग गई है और वह तेजी से फैल रही है। दरबार में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। सिकंदर शाह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, जल्दी जाओ और आग बुझाओ। सिपाही दौड़ पड़े, लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। हवा के बिना भी वह भड़क रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जला रखा हो। महल का वह हिस्सा जो सालों से बंद पड़ा था, अब लपटों में घिर चुका था। धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था और पूरे महल में घुटन फैलने लगी थी। दरबार के अंदर खड़े लोग डर से कांपने लगे। सिकंदर शाह के चेहरे पर भी पहली बार साफ डर दिखाई देने लगा। उसने हाशिम की तरफ देखा, जो अब भी उसी तरह खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। हाशिम ने धीरे से कहा, जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो इंसाफ का वक्त करीब आ जाता है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें एक ऐसी ताकत थी जो सीधे दिल में उतरती थी। सिकंदर शाह के दिल में जैसे किसी ने चुभन पैदा कर दी हो। उसे अचानक अपनी हर गलती याद आने लगी। हर वो इंसान जिसे उसने सताया था, हर वो आंसू जो उसकी वजह से बहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। आग अब और फैल चुकी थी। महल के कई हिस्से धुएं से भर गए थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वजीर नासिरुद्दीन भी घबराया हुआ था। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, हमें यहां से निकलना चाहिए। मगर सिकंदर शाह जैसे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसी वक्त एक जोरदार आवाज गूंजी। महल का एक हिस्सा गिर गया था। धूल और धुएं ने चारों तरफ अंधेरा कर दिया। दरबार में खड़े लोग चीख उठे। ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है,
उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। सिकंदर शाह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी ताकत, उसका रुतबा, सब कुछ बेकार है। उसने कांपती आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था और उसी पल एक और जोरदार धमाका हुआ और महल का एक और हिस्सा ढहने लगा। महल की दीवारों के गिरने की आवाजें अब पूरे गुलशनपुर तक सुनाई दे रही थी। आसमान धुएं से भर चुका था और आग की लपटें जैसे हर उस जुल्म की गवाही दे रही थीं जो सालों से इस महल के अंदर पल रहा था। दरबार में खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कोई दरवाजों की तरफ दौड़ रहा था, कोई खिड़कियों की तरफ, मगर हर तरफ अफरा तफरी और डर का साया था। सिकंदर शाह अपने तख्त के पास खड़ा था, मगर अब वो वही घमंडी बादशाह नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और उसकी आंखों में साफ खौफ दिखाई दे रहा था। वजीर नासिरुद्दीन घबराकर बोला, हुजूर जल्दी चलिए, अगर हम अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। लेकिन सिकंदर शाह जैसे पत्थर बन गया था। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसके कानों में जैसे हाशिम की आवाज गूंज रही थी, जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो इंसाफ का वक्त करीब आ जाता है। ये शब्द अब उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उधर हाशिम अब भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ बंधे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने चारों तरफ नजर डाली। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, मगर वो शांत था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तू ही हाफिज है। तभी एक सिपाही, जो खुद भी डर से कांप रहा था, हाशिम के पास आया। उसने कांपते हाथों से उसकी रस्सी खोल दी और बोला, भाग जा, अपनी जान बचा। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सी इज्जत भी थी। हाशिम ने अपने हाथ आजाद किए, मगर वो वहीं खड़ा रहा। उसने भागने की जल्दी नहीं दिखाई। उसकी नजरें सिकंदर शाह पर टिक गईं, जो अब भी अपने तख्त के पास खड़ा था, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हुआ हो। चारों तरफ आग फैल रही थी और महल का हर कोना गिरने को तैयार था। हाशिम धीरे धीरे बादशाह की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में ठहराव था, जैसे वो किसी डर से नहीं बल्कि एक मकसद से चल रहा हो। वजीर ने उसे देखा और चिल्लाया, दूर रहो, ये बादशाह है। मगर हाशिम नहीं रुका। सिकंदर शाह ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ डर और पछतावा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों नहीं भाग रहे? हाशिम ने शांत लहजे में जवाब दिया, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, उसे किसी से भागने की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर सिकंदर शाह के अंदर कुछ टूट गया। उसने चारों तरफ देखा। वो महल जिस पर उसे इतना घमंड था, अब राख बनने जा रहा था। उसकी सारी ताकत, उसका रुतबा, सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? हाशिम ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर जुल्म का एक अंजाम होता है। उसकी आवाज में न गुस्सा था न बदला, सिर्फ एक सच्चाई थी। तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। महल की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा और धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। वजीर और सिपाही वहां से भाग गए। अब दरबार लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ सिकंदर शाह और हाशिम वहां खड़े थे, आग और धुएं के बीच। सिकंदर शाह अब पूरी तरह कांप रहा था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये वही बादशाह था जिसके सामने लोग कांपते थे और आज वो खुद रहम की भीख मांग रहा था। हाशिम ने एक पल के लिए उसे देखा। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, बचाने वाला मैं नहीं, सिर्फ अल्लाह है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो शायद तुम्हें माफी मिल जाए। सिकंदर शाह के आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने दिल से कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर दे। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें सच्चाई थी। उसी वक्त जैसे हालात बदलने लगे। हवा का रुख बदला और आग की लपटें एक तरफ सिमटने लगी। धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। ये कोई साधारण बात नहीं थी। जो आग कुछ पल पहले सब कुछ खत्म कर रही थी, वो अब जैसे काबू में आ रही थी।
हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दिल में कहा, तेरी रहमत बड़ी है या रब। महल का गिरना रुक तो नहीं पाया, मगर उसकी रफ्तार धीमी हो गई। अब बाहर निकलने का रास्ता साफ दिखने लगा था। हाशिम ने सिकंदर शाह की तरफ देखा और कहा, चलो यहां से निकलो। सिकंदर शाह ने कांपते हुए कदम उठाए। अब वो किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक कमजोर इंसान की तरह चल रहा था। दोनों धीरे धीरे दरबार से बाहर निकलने लगे। रास्ते में हर तरफ टूटे हुए पत्थर, जली हुई लकड़ियां और धुआं था। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। आखिरकार वे महल के बाहर आ गए। बाहर का नजारा अलग था। गुलशनपुर के लोग दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ हैरानी भी थी। उन्होंने देखा कि उनका जालिम बादशाह अब उसी गरीब मजदूर के साथ खड़ा है जिसे वो सजा देने वाला था। सिकंदर शाह ने चारों तरफ देखा। उसके दिल में शर्म भर गई। उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज में पछतावा साफ था। हाशिम ने कहा, अगर इंसान अपने गुनाह पहचान ले तो वो सब कुछ पा सकता है। उसकी बात में एक गहरी सच्चाई थी। उसी वक्त गुलशनपुर के लोगों में हलचल हुई। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे डरते हुए भी ये देखने आ रहे थे कि अब क्या होगा। उनके दिलों में एक सवाल था, क्या ये वही बादशाह है जो कभी उन पर जुल्म करता था? सिकंदर शाह ने उन लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखें झुक गईं। उसने पहली बार अपने आप को छोटा महसूस किया। उसके पास अब कोई तख्त नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ अपने गुनाहों का बोझ था। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब ढल चुका था और एक नई रात शुरू हो रही थी। मगर ये रात पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक नई उम्मीद छुपी थी, जैसे अंधेरे के बाद एक नई सुबह आने वाली हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो बदलाव शुरू हुआ था उसकी असली परीक्षा अब बाकी थी। गुलशनपुर की उस रात में एक अजीब सा सन्नाटा था, मगर ये वही डर वाला सन्नाटा नहीं था जो पहले हर गली में फैला रहता था। इस बार हवा में कुछ बदलने का एहसास था, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद रोशनी की आहट हो। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे, मगर उनके कदम अब भी संभल कर उठ रहे थे। उनकी नजरें बार बार उस जगह की तरफ जा रही थीं, जहां कभी सिकंदर शाह का महल खड़ा था और अब वो राख और टूटे पत्थरों का ढेर बन चुका था। सिकंदर शाह उस मलबे के पास खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरा शर्म से भरा हुआ था। उसने अपने हाथों को देखा, जैसे वो सोच रहा हो कि इन्हीं हाथों से उसने कितनों पर जुल्म किया था। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान और पछतावा था। हाशिम उसके पास खड़ा था, शांत और खामोश। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस पूरे मंजर को समझ रहा हो। गुलशनपुर के लोग धीरे धीरे करीब आने लगे। पहले कुछ लोग आए, फिर उनके पीछे और लोग। सबकी आंखों में सवाल थे। कोई बोल नहीं रहा था, मगर हर दिल पूछ रहा था कि अब क्या होगा। क्या ये वही बादशाह है जो उन्हें डराता था? क्या ये सच में बदल गया है, या ये सब एक और धोखा है? सिकंदर शाह ने जब लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो उसके कदम पीछे हटने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिन लोगों से वो कभी डरता नहीं था, आज उन्हीं के सामने खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं है। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इन लोगों का सामना कैसे करूं? उसकी आवाज में कमजोरी थी। हाशिम ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच के साथ खड़े हो जाओ, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में वही सादगी थी, मगर उसमें एक गहरी ताकत भी थी। सिकंदर शाह ने गहरी सांस ली। उसने अपने कांपते कदमों को रोका और लोगों की तरफ बढ़ा। हर कदम जैसे उसके लिए भारी था, मगर वो रुकना नहीं चाहता था। जब वो लोगों के सामने पहुंचा तो कुछ पल के लिए पूरी बस्ती में खामोशी छा गई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ दिलों की धड़कनें। सिकंदर शाह ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मैंने तुम सब पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें सच्चाई थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये वही आदमी था जिसने कभी उनकी आवाज नहीं सुनी थी।
और आज वो खुद उनसे रहम मांग रहा था। कुछ के दिल में गुस्सा था, कुछ के दिल में दर्द और कुछ के दिल में शक। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, तूने हमसे हमारी खुशियां छीन ली, हमारे अपने छीन लिए, अब क्या बचा है देने को? उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। सिकंदर शाह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय पछतावे के। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाशिम ने यह सब देखा। उसने आगे बढ़कर उस बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से बदल जाए तो अल्लाह भी उसे माफ कर देता है। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर उसमें एक गहरी समझ भी थी। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग अब भी चुप थे, मगर उनके दिलों में थोड़ा सा बदलाव आने लगा था। गुस्से की आग अब उतनी तेज नहीं रही थी जितनी पहले थी। तभी छोटा साद अपनी मां आयशा का हाथ छोड़कर आगे बढ़ा। वो सीधे सिकंदर शाह के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसने धीरे से पूछा, क्या अब आप किसी को रुलाओगे नहीं? उसका सवाल सीधा था, मगर उसमें एक गहरी चोट थी। सिकंदर शाह उस बच्चे को देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने झुककर कहा, नहीं, अब कभी नहीं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, जैसे वो खुद से वादा कर रहा हो। ये सुनकर भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग अब पहले जैसे गुस्से में नहीं थे। उनके दिलों में एक नई सोच जन्म ले रही थी। क्या सच में बदलाव संभव है? हाशिम ने आसमान की तरफ देखा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। उसने दिल में कहा, या रब, तू दिलों को बदलने वाला है। उस रात गुलशनपुर में कोई जल्दी सोया नहीं। लोग अपने अपने घरों में बैठे यही सोचते रहे कि अब आगे क्या होगा। सिकंदर शाह, जो कभी महल में रहता था, अब उसी बस्ती के किनारे एक साधारण जगह पर बैठा था। उसके पास न तख्त था न दौलत, सिर्फ एक नई शुरुआत का मौका था। हाशिम अपने घर लौटा। आयशा ने उसे देखा। उसकी आंखों में राहत थी। साद उसके पास आकर बैठ गया। हाशिम ने उसे गले लगा लिया। उस गले मिलने में एक सुकून था, जैसे उसने बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। मगर यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि किसी का बदल जाना एक बात है और उस बदलाव को निभाना दूसरी। गुलशनपुर अब एक नए मोड़ पर खड़ा था, जहां एक तरफ पुरानी यादों का दर्द था और दूसरी तरफ एक नई उम्मीद की किरण। और इसी उम्मीद के साथ एक नई सुबह आने वाली थी। गुलशनपुर की अगली सुबह पहले की हर सुबह से अलग थी। सूरज की रोशनी जब बस्ती पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ उजाला ही नहीं, बल्कि एक नया इम्तिहान भी साथ लेकर आई हो। लोग अपने घरों से बाहर निकले, मगर इस बार उनके कदमों में डर कम और सोच ज्यादा थी। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में सिकंदर शाह बदल गया है या ये सब कुछ वक्त का खेल है? सिकंदर शाह रात भर नहीं सोया था। वो बस्ती के किनारे बैठा रहा, जहां कभी दूर से ही लोग उससे डरकर नजरें झुका लेते थे। अब वही लोग उसे देखकर रुकते, उसे परखते और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते। उसके लिए ये सब नया था। उसके पास अब कोई सिपाही नहीं था, कोई वजीर नहीं था, सिर्फ उसका अपना ज़मीर था, जो हर पल उसे उसके गुनाह याद दिला रहा था। सुबह होते ही वो उठकर हाशिम के घर की तरफ चला। उसके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम पर वो सोच रहा हो कि क्या वो इस रास्ते पर चलने के काबिल है। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हाशिम अपने घर के बाहर बैठा है और साद उसके पास खेल रहा है। आयशा चूल्हे के पास बैठी कुछ बना रही थी। सिकंदर शाह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। किसी के घर आना बिना किसी रौब के, बिना किसी हुक्म के। आखिर उसने हिम्मत की और धीरे से कहा, हाशिम। हाशिम ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो जानता हो कि वो आएगा। उसने शांत आवाज में कहा, आओ। ये एक साधारण सा शब्द था, मगर उसमें अपनापन था। सिकंदर शाह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने झोपड़ी के अंदर देखा।
सादा सा घर, टूटी हुई दीवारें, मगर उसमें एक अजीब सा सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता कि कहां से शुरू करूं। उसकी आवाज में झिझक थी। हाशिम ने कहा, सच से शुरू करूं? यह जवाब छोटा था, मगर सीधा दिल तक पहुंचने वाला। सिकंदर शाह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं अपनी ताकत में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मगर अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना कमजोर था। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। आयशा ने यह सब सुना, मगर वो कुछ नहीं बोली। उसके दिल में अभी भी डर और दर्द था। साद चुपचाप सिकंदर शाह को देख रहा था, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये वही आदमी है या कोई और। हाशिम ने कहा, गलती मान लेना आसान नहीं होता, मगर उसे सुधारना उससे भी मुश्किल होता है। उसकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। सिकंदर शाह ने सिर झुका लिया और कहा, मैं सुधारना चाहता हूं, मगर मुझे रास्ता नहीं पता। ये कहते हुए वो सच में एक ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जो अपनी राह खो चुका है। हाशिम ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, रास्ता वही है जो हमेशा से था, इंसाफ का रास्ता, रहम का रास्ता। उसने आगे कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उन लोगों का हक लौटाओ जिनसे तुमने छीना है। यह बात सुनकर सिकंदर शाह के दिल में एक डर भी आया और एक उम्मीद भी। उसने कहा, क्या लोग मुझे माफ कर देंगे? उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। हाशिम ने जवाब दिया, माफी इंसान के हाथ में नहीं होती, वो अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो लोगों के दिल भी बदल सकते हैं। उसी वक्त बस्ती के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिकंदर शाह हाशिम के घर के सामने खड़ा है। वे रुक गए और धीरे धीरे और लोग भी इकट्ठा होने लगे। अब यह एक छोटा सा जमावड़ा बन चुका था। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, अब क्या नया नाटक है? उसकी आवाज में शक था। सिकंदर शाह ने उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस इतना कहा, नाटक नहीं, सच है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और सबके सामने खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम सब मुझे नफरत करते हो और ये तुम्हारा हक है। मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना है, मगर अब मैं वो सब लौटाना चाहता हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें सच्चाई थी। भीड़ में हलचल हुई। लोग एक दूसरे से बात करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सिकंदर शाह है। सिकंदर शाह ने आगे कहा, मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो सब मैं गुलशनपुर के लोगों के लिए दूंगा। अब कोई कर नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा। अगर मैं फिर कभी गलत रास्ते पर जाऊं तो मुझे रोक लेना। ये कहते हुए उसने सिर झुका लिया। ये सुनकर लोगों के दिलों में हलचल और तेज हो गई। कुछ के चेहरे नरम पड़ने लगे, मगर कुछ अब भी खामोश थे। हाशिम ने आगे बढ़कर कहा, बदलाव एक दिन में साबित नहीं होता, वक्त लगता है। उसकी बात ने माहौल को थोड़ा शांत किया। तभी वही बूढ़ा आदमी जो पहले आगे आया था फिर से सामने आया। उसने सिकंदर शाह की तरफ देखा और कहा, अगर तू सच में बदल गया है तो साबित कर। उसकी आवाज में चुनौती थी। सिकंदर शाह ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं साबित करूंगा। उसकी आंखों में इस बार एक नई चमक थी, घमंड की नहीं बल्कि इरादे की। उस दिन से गुलशनपुर में एक नया दौर शुरू हुआ। सिकंदर शाह ने खुद अपने हाथों से मलबा साफ करना शुरू किया। वो लोगों के साथ काम करता, उनकी मदद करता। ये सब देखकर लोग हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी कभी उन्हें काम करने पर मजबूर करता था, आज खुद उनके साथ काम कर रहा है। हाशिम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर उसने ये भी जान लिया था कि जब दिल बदलता है तो दुनिया भी बदलने लगती है। मगर हर कहानी में एक मोड़ होता है, और गुलशनपुर की इस कहानी में भी एक नया इम्तिहान आने वाला था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा था,
और वे चुपचाप कुछ और ही साजिश बुन रहे थे। गुलशनपुर में बदलाव की हवा चल तो पड़ी थी, मगर हर हवा के साथ कुछ धूल भी उठती है जो आंखों को चुभती है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत दिखाई दिया। सिकंदर शाह दिन रात लोगों के साथ मेहनत करता, टूटे घरों को ठीक करवाता, मलबा हटाता और जो कुछ बचा था उसे लोगों में बांटता। उसकी चाल में अब वो घमंड नहीं था, बल्कि एक थका हुआ मगर सच्चा इरादा था। लोग उसे देखते, कुछ के दिल पिघलने लगे थे, मगर कुछ की आंखों में अब भी शक था। हाशिम हर दिन ये सब देखता, मगर वो जानता था कि असली बदलाव का इम्तिहान अभी बाकी है। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और बस्ती में हल्की ठंडक उतरने लगी थी, हाशिम अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। उसी वक्त बस्ती के दूसरे किनारे पर कुछ लोग अंधेरे में इकट्ठा हुए थे। उनमें वजीर नासिरुद्दीन भी था। वो महल के गिरने के बाद से गायब था और अब वो छुपकर अपनी चालें चल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने अपने साथियों से कहा, एक गरीब मजदूर ने एक बादशाह को झुका दिया। अगर ये बात फैल गई तो हमारा रुतबा खत्म हो जाएगा। हमें ये खेल खत्म करना होगा। उसके साथ खड़े लोग चुप थे, मगर उनकी आंखों में लालच और डर दोनों थे। नासिरुद्दीन ने धीरे से कहा, हम सीधे हमला नहीं करेंगे। हम ऐसा वार करेंगे जिससे लोग फिर से डर जाएं और सिकंदर शाह पर से उनका भरोसा उठ जाए। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक खतरनाक चालाकी थी। अगली सुबह गुलशनपुर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम में लगे थे। सिकंदर शाह भी कुछ मजदूरों के साथ एक टूटे हुए कुएं को ठीक करवा रहा था। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और कपड़े धूल से भर गए थे, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। तभी अचानक बस्ती में शोर मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। एक औरत चिल्लाती हुई आई, आग लग गई, अनाज के गोदाम में आग लग गई। ये सुनते ही सब घबरा गए। वो गोदाम ही बस्ती का सहारा था, जहां से गरीबों को खाना मिलता था। सिकंदर शाह तुरंत वहां की तरफ दौड़ा। हाशिम भी उसके पीछे पीछे गया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि गोदाम में आग तेजी से फैल रही है। लोग पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, ये सब फिर से वही हो रहा है, ये सब उसकी वजह से है। उनकी नजरें सिकंदर शाह की तरफ उठने लगी। शक की चिंगारी फिर से भड़कने लगी थी। नासिरुद्दीन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी चाल काम कर रही थी। उसने धीरे से कहा, अब देखता हूं कैसे बचता है ये बदलाव। सिकंदर शाह ने लोगों की नजरें महसूस की। उसके दिल में एक दर्द उठा। उसने जोर से कहा, ये आग मैंने नहीं लगवाई, मैं कसम खाता हूं। मगर उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। लोग अब भी उलझन में थे। हाशिम ने यह सब देखा। उसने तुरंत लोगों से कहा, अभी इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है, पहले आग बुझाओ। उसकी आवाज में एक मजबूती थी जिसने लोगों को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। सब लोग मिलकर आग बुझाने लगे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। अनाज का बड़ा हिस्सा जल चुका था। बस्ती में फिर से उदासी छा गई। लोग चुप थे, मगर उनके दिलों में शक फिर से जाग गया था। कुछ लोग धीरे धीरे सिकंदर शाह से दूर होने लगे। जो भरोसा बन रहा था वो फिर से टूटता नजर आ रहा था। सिकंदर शाह वहीं खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हाशिम उसके पास आया और कहा, सच को वक्त लगता है सामने आने में, लेकिन वो छुपता नहीं है। उसकी आवाज में भरोसा था। उसी रात हाशिम ने फिर से दुआ के लिए हाथ उठाए। उसने कहा, या अल्लाह, अगर ये साजिश है तो सच्चाई को सामने ला। उसकी आंखों में वही यकीन था जो शुरुआत से था। उधर नासिरुद्दीन अपने ठिकाने पर बैठा हंस रहा था। उसे लग रहा था कि उसने खेल जीत लिया है। उसने अपने आदमी से कहा, कल एक और वार करेंगे, ऐसा वार कि ये बस्ती फिर से डर में डूब जाए। मगर उसे ये नहीं पता था
कि हर साजिश के पीछे एक सच छुपा होता है, और वो सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। गुलशनपुर फिर से एक मोड़ पर खड़ा था, जहां भरोसा और शक आमने सामने थे, और इस बार फैसला और भी मुश्किल होने वाला था। गुलशनपुर की रात उस दिन और भी भारी थी। आग बुझ चुकी थी, मगर उसका धुआं अभी भी लोगों के दिलों में उठ रहा था। हर घर में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के पीछे बेचैनी छुपी थी। लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कोई सिकंदर शाह पर शक कर रहा था, तो कोई अब भी उसके बदलने पर यकीन रखना चाहता था। भरोसा और डर दोनों आमने सामने खड़े थे। हाशिम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, मगर उसकी नजरें कहीं दूर खोई हुई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उसके दिल में एक आवाज उठ रही थी, ये कोई साजिश है। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, या अल्लाह, हमें सच दिखा। उसी वक्त साद चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। उसने मासूमियत से पूछा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाशिम ने उसकी तरफ देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब तक हम सच्चाई के साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में यकीन था, मगर दिल में एक जिम्मेदारी भी। उधर सिकंदर शाह उस रात बिल्कुल अकेला बैठा था। लोग उससे दूर हो चुके थे। वो खुद को फिर से उसी अंधेरे में घिरता महसूस कर रहा था, जहां से वह निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथों को देखा और धीरे से कहा, क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है कि मैं चाहे कितना भी बदल जाऊं, लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी वक्त हाशिम वहां पहुंचा। उसने सिकंदर शाह को उस हालत में देखा और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, यह इम्तिहान है, और इम्तिहान में जल्दी हार मानने वाले कामयाब नहीं होते। सिकंदर शाह ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आई। उसने कहा, मगर लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। हाशिम ने जवाब दिया, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, और एक घटना से टूट भी सकता है। तुम्हें वक्त के साथ उसे वापस पाना होगा। उसी वक्त बस्ती के एक कोने से धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई छुपकर बात कर रहा हो। हाशिम का ध्यान उस तरफ गया। उसने सिकंदर शाह से कहा, तुम यहीं रहो, और खुद उस आवाज की तरफ बढ़ गया। अंधेरे में कुछ लोग इकट्ठा थे। उनमें से एक आवाज साफ सुनाई दी, कल रात का काम ठीक हुआ, अब अगला कदम उठाना है। हाशिम ने ध्यान से सुना। वह आवाज नासिरुद्दीन की थी। उसका शक अब यकीन में बदल गया। नासिरुद्दीन कह रहा था, हम ऐसा वार करेंगे कि लोग फिर से डर जाएं, और सिकंदर शाह पर से उनका भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसके साथ खड़े लोग हामी भर रहे थे। हाशिम ने यह सब सुन लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने समझ लिया कि यह आग एक साजिश थी, और अब इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। वह तुरंत वहां से वापस लौटा। सिकंदर शाह अब भी वहीं बैठा था। हाशिम ने तेजी से आकर कहा, यह सब तुम्हारा काम नहीं था, यह नासिरुद्दीन की चाल है। सिकंदर शाह हैरान रह गया। उसने कहा, वजीर, लेकिन वह तो। हाशिम ने बीच में कहा, वह यही है, और कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। सिकंदर शाह के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों आ गए। उसने कहा, हमें लोगों को बताना होगा। हाशिम ने सिर हिलाया, नहीं, सिर्फ बताने से लोग नहीं मानेंगे, हमें सच को सामने लाना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब बस्ती में लोग इकट्ठा होंगे, तब वे नासिरुद्दीन को रंगे हाथों पकड़ेंगे। यह आसान नहीं था, मगर यही एक रास्ता था। सुबह होते ही गुलशनपुर में फिर से हलचल शुरू हो गई। लोग अभी भी कल की घटना को लेकर परेशान थे। सिकंदर शाह और हाशिम चुपचाप अपने काम में लगे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर नासिरुद्दीन अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा था। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे बस्ती के पानी के कुएं में जहर मिला दें, ताकि लोग बीमार पड़ जाएं और डर फिर से फैल जाए। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, मगर इस बार हाशिम और सिकंदर शाह तैयार थे। जैसे ही नासिरुद्दीन के आदमी कुएं के पास पहुंचे,
हाशिम और सिकंदर शाह वहां पहले से छुपे हुए थे। उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। जैसे ही उन आदमियों ने जहर निकालकर पानी में डालने की कोशिश की, दोनों अचानक सामने आ गए। सिकंदर शाह ने जोर से कहा, रुको। उसकी आवाज गूंज उठी। लोग भी शोर सुनकर वहां इकट्ठा होने लगे। नासिरुद्दीन के आदमी घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे। हाशिम ने उनके हाथ से जहर की शीशी छीन ली और सबके सामने दिखाते हुए कहा, यह है वह सच्चाई जो तुमसे छुपाई जा रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान रह गए। सिकंदर शाह ने आगे बढ़कर कहा, कल की आग भी इनकी साजिश थी ताकि तुम सब मुझ पर शक करो। उसकी आवाज में इस बार सच्चाई के साथ ताकत भी थी। तभी नासिरुद्दीन भी वहां आ गया। उसने देखा कि उसका राज खुल चुका है। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब झूठ है। मगर इस बार लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। भीड़ में से आवाज आई, अगर ये झूठ है तो ये जहर क्या है? लोग अब गुस्से में आ गए थे। उनका शक अब सच्चाई में बदल चुका था। नासिरुद्दीन पीछे हटने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। लोग उसे घेरने लगे। सिकंदर शाह ने आगे बढ़कर कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसकी आवाज में अब वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, सच हमेशा सामने आता है। गुलशनपुर में अब सब कुछ बदल चुका था। लोगों की आंखों से पर्दा उठ चुका था। भरोसा फिर से लौटने लगा था और झूठ की हार साफ दिखाई दे रही थी। मगर कहानी का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था, जहां यह तय होगा कि इस बस्ती का भविष्य क्या होगा। गुलशनपुर की उस सुबह में एक नई शुरुआत की आहट थी। सूरज जब उगा तो उसकी किरणें जैसे सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई की जीत का पैगाम लेकर आई थी। बस्ती के लोग इकट्ठा थे और उनके सामने नासिरुद्दीन खड़ा था, वो वजीर जिसने अपने लालच और सत्ता के लिए पूरी बस्ती को फिर से डर में ढकेलने की कोशिश की थी। अब उसके चेहरे से वो चालाकी गायब थी और उसकी आंखों में सिर्फ डर था। भीड़ में गुस्सा था। लोग चिल्ला रहे थे, इसे सजा दो, इसने हम सबको मारने की कोशिश की। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, जैसे वे उसी वक्त उसे सजा देना चाहते हों। माहौल गर्म होता जा रहा था। ये वही बस्ती थी जो कभी खामोश थी और आज उसमें आवाज थी, मगर इस आवाज में गुस्से की आग भी थी। सिकंदर शाह आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की। कुछ पल के लिए शोर कम हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज फैसला होगा, मगर ऐसा फैसला जो हमें फिर से अंधेरे में न ले जाए। उसकी आवाज में अब एक नई समझ थी। लोग उसकी तरफ देखने लगे। ये वही आदमी था जिससे वे कभी डरते थे और आज वही उन्हें सब्र और इंसाफ की बात समझा रहा था। हाशिम भी आगे आया। उसने शांत आवाज में कहा, अगर हम भी गुस्से में आकर वही करें जो गलत है, तो फिर हम में और इसमें क्या फर्क रहेगा? उसकी बात ने लोगों के दिलों को छू लिया। धीरे धीरे भीड़ का शोर कम होने लगा। नासिरुद्दीन कांपते हुए खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, जैसे वह कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मगर उसकी बात में वह सच्चाई नहीं थी जो हाशिम या सिकंदर शाह की आवाज में थी। सिकंदर शाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, गलती और साजिश में फर्क होता है। उसकी आंखों में अब सख्ती थी, मगर वह सख्ती इंसाफ की थी, न कि घमंड की। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सिकंदर शाह ने कहा, तुम्हें सजा मिलेगी, मगर वह सजा नफरत से नहीं, इंसाफ से तय होगी। उसने लोगों की तरफ देखा और कहा, अब इस बस्ती में फैसला अकेले कोई नहीं करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। यह सुनकर लोगों के चेहरों पर हैरानी और राहत दोनों दिखाई दी। यह एक नया तरीका था, जहां इंसाफ सबकी राय से होगा। बस्ती के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने आपस में बात की और फिर फैसला सुनाया गया। नासिरुद्दीन को बस्ती से निकाल दिया जाएगा और उसे कभी वापस आने की इजाजत नहीं होगी। यह सजा सख्त भी थी और सही भी, क्योंकि इससे बस्ती में शांति बनी रह सकती थी।
नासिरुद्दीन को सिपाहियों ने पकड़ लिया। वह कुछ कहना चाहता था, मगर अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे बस्ती से बाहर ले जाया गया। उसके जाते ही जैसे एक भारी बोझ गुलशनपुर के दिल से उतर गया। अब सबकी नजरें सिकंदर शाह पर थीं। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं अब बादशाह नहीं रहना चाहता। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उसने आगे कहा, मैंने जिस ताकत का इस्तेमाल किया उसने सिर्फ दर्द दिया। अब मैं उसी बस्ती का हिस्सा बनकर जीना चाहता हूं जिसकी मैंने कभी कद्र नहीं की। उसकी आवाज में सच्चाई थी। हाशिम ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, असली ताकत हुकूमत में नहीं, इंसाफ में होती है। उसकी बात ने जैसे इस पूरी कहानी का निचोड़ सामने रख दिया। गुलशनपुर के लोगों ने पहली बार सुकून की सांस ली। अब वहां कोई जालिम बादशाह नहीं था, कोई डर नहीं था। सिर्फ लोग थे जो मिलकर अपनी बस्ती को बेहतर बनाना चाहते थे। दिन बीतने लगे। बस्ती धीरे धीरे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनने लगी। लोग मिलकर काम करते, एक दूसरे की मदद करते और सबसे बड़ी बात, अब वहां किसी को डरकर जीना नहीं पड़ता था। सिकंदर शाह भी अब उन्हीं में से एक बन चुका था। वह रोज मेहनत करता, लोगों के साथ बैठता और हर उस चीज को ठीक करने की कोशिश करता जिसे उसने कभी बिगाड़ा था। उसका सफर आसान नहीं था, मगर हर दिन वह खुद को बेहतर बनाता जा रहा था। हाशिम अपनी सादगी भरी जिंदगी में वापस लौट आया, मगर अब वह सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं था। वह उस बदलाव की मिसाल बन चुका था जिसने एक बस्ती की तकदीर बदल दी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, हाशिम अपने घर के बाहर बैठा था। साद उसके पास खेल रहा था और आयशा मुस्कुरा रही थी। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने हमारी दुआ कबूल कर ली। हवा हल्की चली, जैसे वह उसकी बात का जवाब दे रही हो। गुलशनपुर अब सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, वह एक कहानी बन चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो यह सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक सच्ची दुआ और सच्चा यकीन उसे हरा सकता है। और जब दिल बदलते हैं तो तकदीर भी बदल जाती है। कहानी खत्म होती है, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहता है।